Alright, so hi everyone, hello and जय हिंद। मेरा नाम है सागर तिवारी एंड वेलकम टू ssbstay.in। 14th को आप लोगों का 3 days का एग्जाम था और आज आप लोग का एफ का पेपर निकला है, राइट? रिजल्ट आउट हुआ है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोज हु हैव क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन, यू हैव अर्न द टिकट फॉर एसएसबी, राइट? ये आपका एसएसबी का पास है, यहाँ से आप लोग का सफ़र जो है स्टार्ट होता है। ये फर्स्ट पार्ट था जो आप लोग क्वालिफाई कर चुके हो। नाउ अब बात है एसएसबी के बारे में, राइट? आज हम लोग बात करने वाले थिएटर कमांड के बारे में, बट इसके पहले बात करने के पहले हम लोग बात करेंगे एसएसबी स्टे के बारे में, राइट? तो इट इज़ एक्सक्लूसिवली डॉर्मेटरी फैसिलिटी tailored for SSB candidates only. Here we ensure your safety, affordability, good hygienic food, and comfortable accommodations right in front of SSB reporting gate. Currently, we are operating at 3 key locations, that is Bhopal, Allahabad, and Jalandhar. And with a disciplined officer-like environment, it prepares you even before the actual assessment begins. So, if you want your SSB journey to be comfortable, safe, and stress-free, book your slots now at www.ssbstay.in. राइट? अब बात करते हैं टॉपिक के बारे में, राइट? हम लोग आज बात करने वाले हैं थिएटर कमांड इन इंडिया आर्म फोर्सेस। सो ये एक ऐसा डिफेंस रिफॉर्म है जो अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो इंडियन आर्म फोर्सेस जो है, इनकी जो वर्किंग है ये पूरी तरह बदल जाएगी। हम लोग और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे। ऑल्दो इंडियन आर्म फोर्सेस आर द मोस्ट एफिशिएंट फोर्स इन द वर्ल्ड, राइट? बट इसके इम्प्लीमेंट होने के बाद जो पूरा तरीका है हमारे वर्किंग का वो और बदल जाएगा और बेहतरीन हो जाएगा। तो थिएटर कमांड सिस्टम जो है, इसके बारे में समझेंगे, इसको क्यों लाया जा रहा है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके चैलेंजेस क्या हैं, ये सब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, राइट? चलिए, तो मूविंग फॉरवर्ड, अभी इंडिया के पास 17 सर्विस स्पेसिफिक कमांड है। 17 जो है सर्विस स्पेसिफिक कमांड हमारे पास है करेंटली, जिसमें 7 आर्मी के हैं, 7 एयरफोर्स के हैं और 3 कमांड जो है, 3 कमांड्स जो हैं वो आपके नेवी के हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि कमांड जो है वो अलग अलग ऑपरेट करती हैं, है ना? अपनी अपनी स्ट्रैटेजी, अपने अपने एसेट्स के साथ जो है वो लोग अलग अलग ऑपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर चाइना बॉर्डर पर कन्फ्लिक्ट होता है तो आर्मी की कमांड अलग होगी, एयरफोर्स की अलग होगी और नेवी की अलग होगी। इससे क्या होगा? इससे कोऑर्डिनेशन जो है, तालमेल जो है वो क्या होगा? वो खराब हो जाएगा, राइट? इससे कोऑर्डिनेशन जो है खराब हो जाएगा। तो यही नीड था, यही नीड है कि हम लोग जो है इसको लेके आ रहे हैं। इस पूरे थिएटर कमांड को लाने के पीछे यही नीड है, राइट? अब ये होगा क्या, राइट? ये थिएटर कमांड होता क्या है? तो थिएटर कमांड जो है बेसिकली क्या होता है? ये जॉइंट कमांड होता है, एक तरह का जॉइंट कमांड स्ट्रक्चर है जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ही तीनों के पास रिसोर्स एक ही होते हैं, है ना? तीनों के रिसोर्स जो है बेसिकली वो एक ही कमांडर के होंगे, के अंदर आएंगे, ठीक है? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के जो रिसोर्स हैं वो एक कमांड के अंदर आएंगे, एक सिंगल कमांडर के अंदर आएंगे ताकि कोऑर्डिनेशन जो है वो और स्मूथ हो सके, है ना? एक ही ज्योग्राफिकल एरिया के लिए सिंगल कमांडर रिस्पॉन्सिबल होगा, चाहे वो लैंड से हो, एयर से हो या फिर सी से हो। फॉर एग्जांपल, अगर नदन कमांड बनता है ना? तो आर्मी ट्रूप्स, एयरफोर्स, एयरक्राफ्ट और नेवी के एसेट सब एक ही थिएटर कमांड के अंदर आ जाएंगे, ठीक है? इसके प्रपोजल के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया में फ्यूचर 5-6 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, राइट? वी आर प्लानिंग की कम से कम 5 से 6 जो है इंटीग्रेटेड कमांड जो है बनाई जाए, हाँ? जो नदन थिएटर कमांड है वो चाइना बॉर्डर के लिए होगा, जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है वो पाकिस्तान बॉर्डर को देखेगा, जो मैरीटाइम थिएटर कमांड है वो इंडियन ओशन वाले जो रीजन है उसको देखेगा, एयर डिफेंस कमांड जो है वो एंटायर एयर स्पेस को देखेगा, लॉजिस्टिक एंड ट्रेनिंग कमांड जो है ये सपोर्ट रोल्स प्रोवाइड करने के लिए बनाए जाएंगे, ठीक है? तो इन पे बात जो है चल रही है। अब बेनिफिट क्या है? बेनिफिट के बारे में बात करें तो पहला बात तो ये है कि बेटर कोऑर्डिनेशन, तीनों फोर्स जो है वो साथ में काम करेगी, एक ही कमांडर के अंदर काम करेगी, साथ में काम करेगी, वर्किंग काफ़ी स्मूथ हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन काफ़ी बेहतर हो जाएगा। इसके बाद फास्ट डिसीजन मेकिंग, राइट? कोई भी क्राइसिस अगर आता है तो एक फाइनल कॉल होगा और डिसीजन जो है काफ़ी फास्ट हो जाएगा, है ना? क्राइसिस में कमांडर जो है वो अपना फाइनल डिसीजन जो है ले लेगा, ठीक है? इसके अलावा एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, एयरक्राफ्ट, टैंक्स, शिप, ये सब एक ही थिएटर के हिसाब से जो है डिप्लॉय होंगे, तो रिसोर्स जो है काफ़ी एफिशिएंट वे में यहाँ पे इस्तेमाल होगा। दूसरा, टू फ्रंट वार के लिए हम लोग हमेशा रेडी रहेंगे, है ना? इंडिया को एक ही साथ चाइना को भी देखना है, पाकिस्तान को भी देखना है, दोनों को टैकल करना है, तो थिएटर कमांड जो इसके लिए बेस्ट है। हालांकि अभी तो और भी दुश्मन हो गए हैं हमारे, बांग्लादेश भी सर उठा रहा है, बांग्लादेश जैसी कंट्री भी सर उठाने लगी हैं,
तो इनको भी कुछ चलना ज़रूरी है। बट दिक्कत ये है कि चैलेंज कुछ आ रहे हैं हमारे सामने। उन चैलेंज के बारे में देखते हैं वो चैलेंज है क्या। सबसे पहला ये है कि इंटर सर्विस राइवलरी, है ना? थोड़ा-सा आप देखोगे कि एयरफोर्स, नेवी और आर्म फोर्सेस में ना अपने एसेट को गिव अप करने को लेके थोड़ा-सा ना यहाँ पे लोग रिलक्टेंट है। हाँ, राइवलरी बोलना सही नहीं रहेगा बट तो थोड़ा-सा यहाँ पे एक है ना, इन तीनों के बीच में एक थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट सा बन सकता है, राइट? इसके अलावा कमांड का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, मतलब लीड कौन करेगा कमांड को? आर्मी लीड करेगी, एयरफोर्स लीड करेगी, नेवी लीड करेगी। कमांड के स्ट्रक्चर के बारे में दिक्कत है। इंटर सर्विस इशू है, राइवलरी नहीं बोलेंगे, इंटर सर्विस इशू होगा। और इसी इंटर सर्विस इशू के अंदर आप क्या रखोगे? आप रखोगे कमांड स्ट्रक्चर इशू को, ठीक है? कि थिएटर लेवल पर लीड कौन करेगा? आर्मी लीड करेगी, नेवी लीड करेगी, या फिर कोई एयरफोर्स का ऑफिसर जो है वो लीड करेंगे। तीसरा बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्स, है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट जो है ये एक मेजर चैलेंज है ना? नया हेडक्वार्टर बनाओ, फिर वापस से ट्रेनिंग दो, कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो नया चाहिए हम लोगों को, ठीक है? इसके अलावा डॉक्ट्रिनल डिफरेंस, तीनों फोर्स की स्ट्रैटेजी जो है अलग-अलग है, उनको अलाइन करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सब कुछ मेजर चैलेंज हमारे पास हैं, राइट? बट अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो एफिशिएंसी जो है हमारी काफ़ी हद तक मैनीफोल्ड जो है बढ़ जाने वाली है। कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं अगर हम लोग, इफ़ यू टॉक अबाउट द कंक्लूजन, तो थिएटर कमांड एक गेम चेंजर रिफॉर्म है जो इंडिया के मिलिट्री पावर को और मॉडर्नाइज करेगा, राइट? जैसे यूएसए में है, चाइना में है, रशिया में है ना? इसी लाइन में हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, इसी लाइन में हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर चैलेंजेस को ओवरकम करना पड़ेगा। और ऐसे कुछ साल में अगर ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गया तो इंडियन आर्म फोर्सेज जो है ये और ज़्यादा बेहतर तरह से काम कर पाएगी। हम लोग और इंटीग्रेट होकर काम कर पाएंगे, अजाइल हो जाएंगे एंड और पावरफुल बन जाएंगे, राइट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। साइनिंग ऑफ सागर तिवारी। जय हिंद।